और आइंदा आप बदजुबानी करेंगी, चाहे खान साहब की वालदा है तो वो हम सब की वालदा है, खान साहब की, बेगम की, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। हम है सियासत में आए, हमारे से मुकाबला करें, घर बैठी औरतों को टारगेट करना बंद करें। आपके बड़ों ने आपकी यही तरबियत की है, यही नवाज शरीफ ने तुम्हें सिखाया है, यही शहबाज शरीफ करता था, उनकी पुरानी वीडियोज उठा लो, ये वो बेनजीर के साथ करते थे। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी का डीएनए जो है वो पीएमएलएन के साथ मैच हो गया है, अब तो ये टोटल ओवरऑल एक पार्टी रह गई है पाकिस्तान में, पीडीएम, और दूसरी पार्टी है पीटीआई। इनके डीएनए का भी आप टेस्ट करेंगे तो अलग पार्टी तो निकलनी नहीं है, तो सारे एक जैसे ही हो गए हैं, एक ही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपना खौफ का इजहार बदजुबानी से मत करें, आर्ग्यूमेंट के साथ आया करें। आप अगर आते हैं सबूतों के साथ आया करें, और अपने ट्रैक रिकॉर्ड को कैसे माइनस करेंगे, हिस्ट्री कोई नहीं भूलता। अज़मा बुखारी शर्म से डूब मरे, ये भी और इनके साथ खड़ी हुई खवातीन, क्योंकि यही फजलुर रहमान जब इस मुल्क और कौम की बेटियों के बारे में गलाजत उगलता है, कभी उनको कहता है कि जी ये मासूम नाजुक तितलियों के पर हम जला देंगे और इनके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे, तो ये जो सियासी सरकारी कनीज़ें हैं, इनकी ज़ुबानों से कभी अल्फाज नहीं निकले, कभी इन्होंने एहतजाज नहीं किया, कभी उसको शटअप कॉल नहीं थी। आप जो सादिक और अमीन की बात कर रहे हैं, अज़मा बुखारी साहिबा, आप तो माशाल्लाह जिन लोगों के साथ जाके खड़ी हुई हैं, वाकई सदाकत और दयानत में तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। मकसूद चपड़ासी मरहूम हो गया, 16 अरब की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग उसके अकाउंट में थी। जिस तरह से कोई चूंटी को मसल दिया जाता है, उस तरह से मकसूद चपड़ासी समेत 4 मज़ीद गवाहान दुनिया फ़ानी से 1 महीने में रुखसत हो गए, और किसी ने पूछा नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि ये कैसे हो गया। डॉक्टर रिजवान समेत और भी 4 अफसरान हैं जो 1 ही 1.5 महीने में दुनिया से रुखसत हो गए, किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ। तो आपके साथ तो जो सादिक और अमीन का टाइटल लगाने वालों के साथ, जिनके साथ आप बैठी हैं, उनकी तो पूरी दुनिया गवाहियाँ देती हैं। मैं आप ही से ही पूछना चाहती हूँ, आपका हमारे पास क्लिप मौजूद है, यहाँ अभी प्रोजेक्टर नहीं है लेकिन हम मीडिया से वो शेयर कर देंगे, जहाँ पर ये जरदारी साहब की जिस वक्त तर्जुमान हुआ करती थी, तो उस वक्त सवाल उठाती थी कि उनको जो जेल में डाला गया था वो किस बुनियाद पर डाला गया था और किसने डाला था। जस्टिस कयूम की जो ऑडियो लीक हुई थी, वो इन्हीं के वो पुराने आका जो थे उनको सज़ा देने के बारे में बात थी। तो इन सारे मामलात पे भी ज़रा रोशनी ज़रूर डाल दिया करें। टेम्परिंग की बातें आज करती रहीं, कभी तो शाखाना को लेकर आ जाती हैं। बीबी, आप लोगों को पूरा मौका मिला 4 महीने, आपने जुल्म सितम और FIRें झूठी कटवाई, लेकिन कोई अदालत में जाके सबूत पेश करने से ये कासिर रहे हैं। अब जो फ़ॉरेन फंडिंग की बात हो रही थी, जो ममनुआ फंडिंग, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कल से लेके आज तक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, क्योंकि इन्होंने उनको छेड़ दिया है, जिस तरह तमुड़ियों को के छत्ते पे आप पत्थर मारें तो तमुड़ियाँ छिड़ जाती हैं ना, इन्होंने पहले तो EVM ख़त्म की, ओवरसीज़ के वोटिंग राइट ख़त्म किए, और कल उनमें से बहुत सारों के नाम आपने फ़ॉरेन फंडिंग में डाल दिए कि ये फ़ॉरेन लोग हैं, ये पाकिस्तानी नहीं हैं। तो माशाल्लाह हमारे पास वीडियोज़ हैं कि किस तरीके से हमारे भाई बहनें वहाँ से, जिन्होंने अपनी हक हलाल की कमाई से वो पैसे हमें यहाँ भेजे थे, किस तरह बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑडिटेड अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र करते रहे, वो उन्होंने यहाँ भेजे थे। मैं चाहती हूँ कि आप वो ज़रा निकाल के चारों क्लिप्स वो दिखा भी दीजिए। उन्होंने सोशल मीडिया, आप ज़रा खोल के देख लें, सारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम में आ गई है, शऊर आ गया। एक एक नाम लोगों ने, ब्रेक लगाएं इसको ज़रा, एक एक नाम ज़रा बंद कर देना, मैं बताती हूँ। एक एक नाम लोगों ने खुद बताया है कि मैंने कैसे भेजा है, किस तरीके से मैंने वो पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। और कल से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं वहाँ के, जो हमारा असली असासा है, जो इमरान खान का असली असासा है, उन्होंने ढेर लगा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो ग़ुलामी नामंजूर की हमारी वेबसाइट है, उस पर आप ज़रा चेक कर लें कि कल से फंडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। देखिए, ये जो मैंने पहले बात की थी कि इनका सियासी कल्चर ये था
करप्शन का पैसा, मुल्क लूट के पैसा, वो सियासत में इस्तेमाल होता था। रिश्वत दे के लोग टिकटें लेते थे और फिर बाद में भी रिश्वत के थ्रू पाकिस्तान की अपनी धरती माँ को लूट के उसको पूरा करते रहे हैं। और उसके बदले में इन लोगों ने, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, इन्होंने अपनी धरती माँ का इस्तेसाल करके अपने वतन की मिट्टी को गिरवी रख के गुलामी भी कबल असासा किया है कि उन्होंने यहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी जैसे इदारे बनाए, जिसकी सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा उठाते हैं तो वो पाकिस्तान की अवाम है, जो हमारा असली असासा है, चाहे वो बैरून मुल्क हैं तो चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इमरान खान की तो ये इन्वेस्टमेंट है। मैं शर्म आ रही थी मुझे आज जिस किस्म की गलीज़ ज़ुबान अज़मा बुखारी ने इस्तेमाल की इमरान खान साहब की वालदा मोहतरमा शौकत खानम साहिबा के बारे में। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अज़मा बुखारी जो कनीज़े ख़ास हैं, बहुत ज़्यादा बौंतराई हुई हैं, बहुत ज़्यादा बुखलाई हुई हैं, हिली पड़ी हैं। उनकी वो फुटेजेस भी आ रही थी जिस दिन उन्हें सहारा दे के चलाना पड़ा था, जिस दिन पंजाब से रिज़ल्ट्स आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में दिमागी तवाज़न आउट हो गया है और अब कोई सियासी आर्ग्यूमेंट उनके पास रहा नहीं, इसलिए घटिया किस्म की ज़ातियात पे आ गए हैं। पहले तो ये ज़ातियात थी, खान साहब के घर तक उनकी बेगम को टारगेट किया जाता था, अब उनकी फौत हुई हुई वालदा की को भी आज टारगेट किया गया। और आर्ग्यूमेंट क्या दे रही हैं जी, वो मोहतरमा का नाम इस्तेमाल करके सियासत भी की और फंड्स भी खा गए। भाई आपने तो पाकिस्तान जो हमारी धरती माँ उसको बेचा, पाकिस्तान में 400 ड्रोन अटैक्स करवाए, आपने उसके बदले में कितने डॉलर लिए, ये अब आवाम आपसे हिसाब लेगी। और इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने वो कारनामा सर अंजाम दिए जो बड़े बड़े नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बच्चे बच्चे को ये याद नहीं करना पड़ता कि इमरान खान की माँ का क्या नाम है, और उसकी वजह यह है कि उसके नाम पे जो इदारा खड़ा उठ करते हैं। लास्ट टाइम ख्वाजा आसिफ ने इस तरह की गलाजत बकी थी तो जवाब में शौकत खानम की डोनेशन बढ़ गई थी, क्योंकि जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनको पता है कि इस इदारे की क्या वैल्यू है। नमल यूनिवर्सिटी एक ऐसे इलाके में, क्योंकि मेरा भी इलाका अहमदपुर शर्किया और बहुत तरक्की पजीर इलाका है, मुझे अंदाज़ा है कि जब आप एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी वहाँ कायम कर देते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। जब बच्चे जो नशई हो रहे थे और जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, जो जिनका कोई हाथ थामने वाला नहीं था, गुर्बत जहाँ पे चार दीवारी के अंदर समाई हुई थी, वहाँ के बच्चे जब एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं जिसका 90% से ऊपर का एम्प्लॉयमेंट रेट है, तो वहाँ पे जितनी पॉवर्टी एलिविएशन हुई आप जाके तो चेक करें। ऐसे तो नहीं वो इमरान खान के सारे दीवाने हो गए, और ये सारे काम उसने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने से पहले किए हैं, इस मुल्क की आवाम की मदद से किए हैं। और इस मुल्क की आवाम को पता है कि ये हमारा लीडर है, हमारे लिए खड़ा हुआ है, इसका जीना मरना, इसका असासा ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की जो धरती माँ है वो इमरान खान का और उसकी पार्टी का असासा है। हमारे कोई एवन फील्ड या सरे महल बाहर नहीं है जो आपने इस मुल्क को, इस माँ को गिरवी रख के इसके इस्तेसाल कर करके बाहर जाके बनाए। और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारी आवाम हमारा असासा है, वो हमारे साथ खड़े हैं, और इसलिए आप परेशानी का शिकार हैं। अब मैं थोड़ा सा इलेक्शन कमिश्नर साहब की शान में कुछ कसीदा गोई करना चाहती हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तो वो है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान है और इलेक्शन कमीशन ऑफ जरदारिस्तान है, उनके पर्सनल गुलामों वाले काम कर रहे हैं। पिछले 10 दिन आप देखते रहे कि जब से पंजाब की हुकूमत इनके हाथ से निकली और आवाम ने राइटफुली इनसे लेके वापस हकदारों को दी, उस दिन से ये पीडीएम का पूरा टोला, आप इनके ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें, आप इनकी तकरीरें देख लें और आप इनको प्रैक्टिकली देख लें, ये कहाँ नज़र आ रहे थे इलेक्शन कमीशन में। और इनका मौजू क्या था? इलेक्शन कमिश्नर साहब किसी तरह फ़ॉरेन फंडिंग केस निपटा दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों डायरेक्शन दे चुके हैं कि ये फ़ॉरेन फंडिंग नहीं थी, ममनुआ फंडिंग है और तीनों पार्टियों के केसेस इकट्ठे होने चाहिए। मौलाना साहब ने तो वैसे भी ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि हमें तो गैब की तरफ से इमदाद होती है, हम क्यों इलेक्शन कमीशन को जाके अपने बारे में बताएं। तो वो तो माशाल्लाह उनकी वैसे ही लिबिया से आ रही है और भी बहुत सारे ममालिक से आ रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप सब जानते हैं कहाँ से आती है, तो इसलिए वो तो गैबी इमदाद पे डिपेंड करते हैं। नैब जैसा इदारा उन्हें बुलाए तो वो कहते हैं कि नैब की जुर्रत कैसे हुई है,
और फिर जब बात हो तो हलक से आइन और कानून पे वो हम सबको तकरीरें फरमाना शुरू हो जाती हैं। तो ये हलवा खा के आइन और कानून हमें ना सुनाएं, इसकी पाबंदी उस वक्त भी किया करें जब आपको बुलाया जाता है। ज़रा प्लीज़ ये जो माथे पे आपके फट्टी लगी हुई है ना लिबिया से फंडिंग की, ये आइन और कानून के मुताबिक जाके इसके ज़रा बयानात दे दीजिए और फिर आके पार्टी को के साथ खड़े होकर भाषण दिया करें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अज़मा बुखारी शर्म से डूब मरे, ये भी और इनके साथ खड़ी हुई ख़वातीन, क्योंकि यही फजल रहमान जब इस मुल्क और कौम की बेटियों के बारे में गलाजत उगलता है, कभी उनको कहता है कि जी एक मासूम नाजुक तितलियों के पर हम जला देंगे और इनके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे, तो ये जो सियासी सरकारी कनीज़ें हैं इनकी ज़ुबानों से कभी अल्फाज नहीं निकले, कभी इन्होंने एहतजाज नहीं किया, कभी उसको शटअप कॉल नहीं दी, क्योंकि साथ बैठी हुई जो मरियम तितली साहिबा हैं उसको शर्म नहीं आती है कि पूरे मुल्क की 52% आबादी की आप इंसल्ट करवा रही हैं। किस हैसियत से ये सारी ख़वातीन जो साथ चढ़ के बैठती हैं PDM की मीटिंग्स में, बशमूल वो सरकारी दूसरी तर्जमान मरियम औरंगज़ेब के, और वो दूसरी जो पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान हो गई, कल और भी एक शाजिया मरी जाली डिग्री वाली, वो भी बैठी हुई थी। पहले तो ये बहुत शोर मचाया करती थी, पहले तो इनको वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे भी बहुत शोर मचता था। आज पाकिस्तान की 52% ख़वातीन जो सियासत में हिस्सा लेती हैं, या तो वोट डाल के या सियासी कारकुन हो के, उसकी तजलील कर रहा है एक शख्स बैठ के जो PDM का अपने आप को रहनुमा कहता है, और इनकी ज़ुबानें बंद हैं। मैं भरपूर एहतजाज भी करती हूँ और मैं इनको कहती हूँ शर्म से डूब मरे, रिज़ाइन करें और जाएं आप यहाँ से, क्योंकि आपने पूरे पाकिस्तान की औरतों की तजलील कराई और इस कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया जिसको हमने ख़त्म किया था। ये वही फजल रहमान है जो फतवे देता था औरत की हुक्मरानी पे और आज उनके साथ चढ़ के बैठा हुआ होता है। सो इससे ज़्यादा मुनाफकत और क्या होगी कि अपनी ही ज़ुबान से कही हुई बातों से मुकर जाते हैं। तो असल फजल रहमान यू टर्न के भी अब्बा जान है, वो तो गोल टर्न है, पूरे डायरेक्शन ही बदल लेते हैं। और यही वो मोहतरम है, खातून की हुक्मरानी पे तो बहुत बयान दागते रहे, आज पाकिस्तान की सियासी ख़वातीन को तो तितलियाँ कहता है, और वो अमरीकी जो खातून सफ़ीर थी उसकी मिन्नत समाजत और तरले करता रहा और अपनी ग़ुलामी के भरपूर उसको बताता, एश्योरेंस देता रहा कि भाई मुझे एक दफ़ा मौका दे दो, हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे। जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में होते रहे उसके ये सिग्नेटरी हैं, तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये इसका सियासी किरदार है और ये इसकी गुफ्तार है। जिस शख्स पे हज भी असर नहीं कर सका वो आके लोगों को भाषण दे रहा है मुनाफकाना। मैं इधर सवाल भी पूछना चाहूँगी, फॉरेन फंडिंग की बात होती रही, इसराइल पे आज फिर शुरू हो गए। ये मोहतरम अजमल कादरी जो गए थे बाहर और आके उन्होंने कन्फेस भी किया था, और सलीम मांडवी वाला की मैंने बात की है, इस पे PDM अपना बयान भी देगी। और अभी इसराइल में जो यहाँ से एक डेलीगेशन गया था, सरकारी मुलाजिम को भेजा गया था, और जो इनके अज़ाई